नमस्कार है जी, जय भारत है। आजकल सोशल मीडिया पे और मीडिया पे काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर गया है अगेंस्ट डॉलर, 90 पे पहुंच गया है, पहले 85 होता था। एंड इसके कारण एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, विजा विज यूएस इकोनॉमी घोर संकट में है, ऐसी अगर हम लेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, यूएस की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बिकॉज रुपी जो है वो डीवैल्यू हो गया है। ये सब अनाप शनाप है, इसको थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां हम रुपी एज अ करेंसी को डॉलर एज अ करेंसी के साथ जब कंपेयर करते हैं एंड फिर हम एक्सचेंज रेट निकालने की कोशिश करते हैं कि 90 पहुंच गया है, पहले हमें समझना जरूरी है कि जो करेंसी है वो एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज अंडर अ बार्टर सिस्टम बनाया गया है। करेंसी और मनी में फर्क है। मैंने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया है कि मनी वो चीज होती है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एंड करेंसी वो चीज होती है जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इट इज बैक्ड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दैट इकोनॉमी। ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा तो पूरी की पूरी जो करेंसी है, जो पेपर है, जो फिएट मॉडल है, जो बैक्ड बाय दैट कंट्रीज गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम है, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसको हम इसलिए समझ रहे हैं बिकॉज इस टाइम पे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने कागज का टुकड़ा जो इशू करते हैं विच इज बैक्ड बाय देयर पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट सिस्टम, वो एक तरह से करेंसी है एंड ना कि मनी। अब आते हैं, मुद्दा ये है कि बार बार हर कोई ये कह रहा है कि जो रुपी है वो डी वैल्यू हो गया है अगेंस्ट डॉलर। देखिए, बड़ा आसान भाषा में समझाना तो इजी है कि कैसे समझना चाहिए, मगर इसको थोड़ा हिस्टोरिकली लिंक करता हूं क्योंकि मैं कई बार जिक्र भी करता हूं कि थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी इकोनॉमिक्स तो समझ आएगा आज का जियो पॉलिटिक्स, एंड वो भी ज्ञान पूरा सनातनी। तो उसी के तहत लिंक करने की कोशिश करता हूं कि देखो, जब भी फाइनेंशियल सिस्टम का ऑर्डर चेंज होता है, पहले डिसरप्शन आती है, फिर इनोवेशन आती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, एंड नॉर्मली हर 100 साल में फाइनेंशियल सिस्टम में एक नया करेंसी, एक नया कागज का टुकड़ा इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये पिछले 500-600 साल से चल रहा है। इनफैक्ट 15th सेंचुरी में तब पोर्तुगल और स्पेन रूल करते थे वर्ल्ड को, एंड आपने सुना भी होगा वास्को डा गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस। हालांकि मेरी नजर में वो घोर चोर थे, क्योंकि वास्को डा गामा ने 40 शिप्स गोल्ड की लूटी थी भारत से, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने 5 करोड़ रेड इंडियंस को मारा था यूएस में, यानी यूएस के जो नेटिव रेड इंडियंस थे उनको मारा। एंड यहाँ पे भारत में कई लोगों को धोखा दे दिया, कई लोगों जो रूलर्स थे भारत में उनको धोखा देके वहां से 40 या 50 शिप्स ऑफ गोल्ड लूट लिए। ऑब्वियसली ये सारा गोल्ड लूट के, एंड ऑब्वियसली क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नई टेरिटरी के ऊपर कब्जा करके अपने आप को, ये गोरे लोगों ने अपने आप को एक पावरफुल कॉम बनाना शुरू कर दिया, कॉम बताना शुरू कर दिया। एंड इन्होंने उसी पैसे से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस करी। एंड अगर आप देखेंगे 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी, उस जमाने में जैसे स्पेनिश रील करके एक करेंसी थी, वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी थी। फिर 100 साल के बाद मोटा मोटा डच गिल्डर्स बन गई वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी। फिर उसके बाद फ्रेंच फ्रैंक्स बन गई। आपको याद होगा उस जमाने में फ्रांस वर्ल्ड को लूट करता था या रूल करता था। एंड फिर उसके बाद यूके का पाउंड बन गया। तो इनका जो कॉलोनी सिस्टम था, यानी कि अंपायर्स होते थे और कॉलोनीज होते थे, एंड ये विद इन दोज कॉलोनीज अपना जो कागज का टुकड़ा था उसको एक तरह से यूजेबिलिटी पे लाते थे, यानी कि बार्टर सिस्टम पे उस कागज के टुकड़े को यूज करवाया जाता था। यानी कि हम उसको ग्लोबलाइजेशन नहीं कहेंगे, इट वॉज मोर ऑफ अ बॉन्डेड स्लेवरी, जहां जहां आपका रूल है, जहां आपकी कॉलोनीज है, वहां आपका कागज का टुकड़ा चलेगा। एंड उस कागज के टुकड़े को इशू करके एक तरह से कंट्रोल प्रकट करते थे कि आपका ये कागज का टुकड़ा हमारा द्वारा इशूड होएगा तो ही चलेगा पूरे सिस्टम में, जो भी आपको शॉपिंग करनी है। एंड बदले में आपके पास कोई भी गोल्ड है, उस गोल्ड को गिरवी रखो मनी लेंडर के पास, एंड वही मनी लेंडर बाद में बैंक्स बन गए, और बाद में सेंट्रल बैंक का निर्माण किया गया, जिसको मैं कहता हूं फाइनेंशियल सिस्टम एक तरह से जो मॉडर्न एज में है वो एक तरह से मॉडर्न एज की स्लेवरी बना दी। पहले स्लेवरी वैसे थी जिसमें बेड़ियां डाली जाती थी, चेनों से बांधा जाता था आदमी को। आज के डेट में उसके दिमाग को या उसके फाइनेंशियल सिस्टम को ही बांध लो तो एक तरह से वो स्लेव हो गया। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा। इसके बारे में वैसे कई बार चर्चा मैं अपने ग्रुप्स में, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे करता रहता हूं, या हमारा एक सारथी करके इनिशिएटिव है सारथी, जिसमें वीकेंड पे मैं सेशंस करता हूं और कुछ पोर्टल पे कुछ आसान भाषा में ऑडियोज हैं या कुछ तरह के मैं ऑडियोज वीडियोज देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको रेगुलरली पता लगता रहे कि कैसे कैसे वर्ल्ड का जो जियो इकोनॉमिक्स है या जियो मार्केट्स है उससे कैसे जियो पॉलिटिक्स शेपअप होती है। तो उसी के तहत आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ आएगा जैसे जैसे मैं आपको
यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में अपने सोशल मीडिया में आपसे ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। अब करते करते डच गिल्डर के बाद जैसे मिलता है फ्रेंच फ्रैंक आ गया, फिर पाउंड आ गया, फिर अल्टीमेटली यूएस ने अपने डॉलर को रिजर्व करेंसी एस्टेब्लिश कर दिया। ये है एक ही थैले के चट्टे बट्टे, यानी कि आप यूं समझ लो कि जो ओरिजिनली यूरोपियंस हैं उन्हीं के द्वारा ये पूरा निर्माण है। एंड ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ये डीप स्टेट ने बनाया है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा आज के डेट में तो खैर थैंकफुली गूगल कई चीजें बताता है, बट जिस जमाने में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताने की कोशिश करता था तब कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं ये ऐसे थोड़ा हो सकता है। बट आज गूगल पे अवेलेबल है तो इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं। फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी, जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व सेटअप किया गया 1913 में, उसका जो निर्माण किया गया वो 1911 में जैकिल आइलैंड में टॉप डीप स्टेट के लोग बैठे एंड फाइनेंशियल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया यूएस द्वारा। उससे पहले यूके द्वारा, बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसको बोलते हैं ना, उससे पहले ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे चेन बनी। अब यूएस ने क्या किया कि देखो जी, वर्ल्ड जहां पूरा वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा था, और यहां पे मैं देख रहा हूं 6 मिनट हो गए हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं शायद इसको और कंटिन्यू करूंगा। हमारा मेन मुद्दा क्या, हमारा मेन मुद्दा यह है कि रुपी डीवैल्यू हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो नुकसानदायक है क्या, इसका मतलब भारत की इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही क्या, वगैरह वगैरह। क्या हम इसको ऐसे ही जैसे मीडिया या सोशल मीडिया में लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि रुपी 85 का 90 हो गया वगैरह वगैरह, तो क्या इसको ऐसे देखें या किसी और तरीके से देखने की कोशिश करी जाए? मैं वो कोशिश आपसे करवाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड ये थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है, फिर मैं नेक्स्ट भाग में कुछ और पोर्शन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट भाग में 2-3 भाग तक जुड़े रहो, फिर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी मस्त कि रुपी वाकई में डीवैल्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इंडियन इकोनॉमी विज़ाविज़ क्या यूएस इकोनॉमी को ऐसे देखा जाता है, या करेंसी को एज अ बार्टर सिस्टम का एक्सचेंज देखा जाता है। एंड भी कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं लेकर आऊंगा। जुड़े रहें। इसी बहाने मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी ऐसी वीडियो से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती होगी। एंड कभी हमारे इनिशिएटिव के साथ भी जुड़ सकते हैं आप। सारथी है, हमारी क्लोज कम्युनिटी है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जुड़ सकते हैं। वहां पे ऐसी तरह की कई तरह की ऑडियोज वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, मैसेजेस भी शेयर करता रहता हूँ। शुक्रिया है। जय भारत है।